बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 नवंबर है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगविया ज़ारा केस के हवाले से, क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो मौक़िफ़ जो जिब्रान नासिर ने पहले दिन अपनाया था या मेहदी काज़मी कह रहे थे, वो ठीक होता दिखाई दे रहा है। वजह ये है कि इस केस में बाकायदा तौर पे आपको पता है कि पहले दिन से जो है कोशिश ये की जा रही है कि इस केस को किसी तरीके से लिंकर ऑन किया जाए, कुछ ऐसे हर्डल्स, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाएं जिनकी वजह से ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे या कम अज़ कम देर से पहुँचे, ताकि मामलात जो है वो आगे निकल जाएँ। और इसी सिलसिलों की एक कड़ी पिछले दिनों आपने देखी कि एक डॉक्टर साहिबा की एंट्री हुई और उस एंट्री को बाकायदा तौर पर हेल्थ की जो डिपार्टमेंट है सिंध का उन्होंने किया, और उस डॉक्टर साहिबा ने अदालत के अंदर या अदालत के बाहर जो कुछ किया वो मेरे ख़्याल से आप लोगों को हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं कराची से उन्होंने बारहा दिखाया। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको थोड़ा इस हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो डॉक्टर साहिबा की अपनी हैं। मेरा मकसद हरगिज़ इस वीडियो करने का ये नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता उनकी ज़ात के ऊपर या किसी और तरीके से उनको कोई मेरा कोई गलत इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर बात है अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ खुल के सामने आ रही है कि उन्होंने अपने ही बताई हुई चीज़ों के ऊपर वापस यू टर्न लेना या वापस उन बयानात को लेना शुरू कर दिया है, और अब वापस वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ इस केस को छोड़कर आना चाह रही हैं। और वो सारी चीज़ें आया हैं उनके, अगर आप फेसबुक आईडी जो मेरे पास मौजूद है, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं, अगर वो आप उनका फेसबुक आईडी देखें तो उसके ऊपर कुछ पोस्ट्स की सूरत में आपको ज़रूर मिलेंगी। पहले दिन आपको बताया था, बल्कि मैं उन्हीं की ज़बान में एक चीज़ आपको कह देता हूँ कि अगर कोई शख्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो तो उसको जो है विक्टिम को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और ये साइकेट्रिस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है जानते हैं कि उस मरीज़ का जो इलाज है वो साइक्लो सोशल मॉडल के ज़रिए किया जाता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं क्या, आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, फिर आपको थोड़े स्क्रीनशॉट्स में अपनी वीडियो के ऊपर लगा देता हूं, आप उसको देखिएगा, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। फिर अगर आपको इससे भी अंदाज़ा ना हो तो मैं फ़ेसबुक का ये आइडिया आपको पता है, उधर जाइएगा, उसको ज़रा देखिएगा और उसके ऊपर जो वीडियोज़ या चीज़ें डली हुई हैं उनको आप ख़ुद कंपेयर कर लीजिएगा, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा ये मामला क्या है। डॉक्टर साहबा की एंट्री हुई, डॉक्टर साहबा ने जो कुछ किया उसको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की गई, बहुत ज़्यादा उसके हवाले से जो है वीडियोस करके कोशिश की गई इस चीज़ को मज़ीद कंट्रोवर्शियल करने की, और ये कहा गया कि जी यही डॉक्टर ठीक तरीन डॉक्टर है जिसने असल और हकीकत पर मबनी बात की है, और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट वायरल की है या जिस हवाले से कह रही है कि ये कुछ होना चाहिए, बिल्कुल 100% इस डॉक्टर की बात सच्ची है और ये सारे मामलात हैं। लेकिन दरअसल डॉक्टर साहिबा जो है उनके अपने मामलात ही दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि वो डॉक्टर साहिबा जो है उन्होंने अब उस मामले से आहिस्ता आहिस्ता वापसी अख्तियार कर ली है। आपके सामने 2 पोस्ट्स रखूँगा जो आप पढ़ कर जो है वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उन्होंने 2 चीज़ें लिखी हैं। एक तो ये कि उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है अपने फ़ेसबुक के ज़रिए कि आज के बाद वो दोबारा इस मगविया केस के हवाले से ना बात करेंगी, ना उनसे कुछ इस हवाले से पूछा जाए। वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ साथ जो है एक चीज़ और है, वो ये है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे ये भी रीज़न बताया है कि आखिर उन्होंने जो ब्रीच किया था, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने जो है जो वायरल किए थे, उसकी वजूहात क्या दी, उसकी तौजी या उसकी वजह पेश की है। दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। मैं वीडियो आजकल थोड़ी सी एनालिटिकल करना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आप इसके ऊपर एनालिसिस दिया करें, तो मैं इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा अपना एनालिसिस देता हूँ। पहला आप मामला देखें जी, ये आप स्क्रीनशॉट देखें, इसमें डॉक्टर फ़ातिमा रियाज साहिबा जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो ख़ुद कहती हैं कि वो माशाअल्लाह FCPS भी किया, उन्होंने सारे मामला तो आप उनके पढ़ चुके हैं, लिखती हैं कि टू ऑल माई फ्रेंड्स, ये एक दिन पहले की है, यानी येस्टरडे। ये सारे मामलात आपको पता है गुजर गए, और कल जुमे का दिन था, ये सारे कुछ हो गया था, कोर्ट वाले मामलात, सारी रिपोर्टें। लिखती है टू ऑल माई फ्रेंड्स, तमाम दोस्त, काइंडली इग्नोर माई प्रीवियस पोस्ट, मेरी जो पिछली पोस्ट हैं उनको आप इग्नोर करिएगा। सिंस आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड, क्योंकि मैं नशे में थी, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन ऑफ मगविया, बच्ची का नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, कि जी क्योंकि मैं उस वक्त जब मैं उसको असेस कर रही थी हैरान कुन तौर पर। अब इस रिपोर्ट पे कौन यकीन करेगा, एक बंदा खुद से एतराफ़ कर रहा है कि जब मैंने वो रिपोर्ट बनाई
और हैरान हूँ मैं उन लोगों के अक्ल के ऊपर जिन लोगों ने पता नहीं 6 दिनों से इन रिपोर्टों को लेकर वायरल की, और पता नहीं मतलब उन्होंने ये कह दिया कि जब बस फैसला आ गया, डॉक्टर साहब ने फैसला कर दिया है कि हम ठीक है और बाकी गलत है। वो खुद लिख रही है कि जब मैंने ये असेसमेंट की उस वक्त मैं इंटॉक्सिकेटेड थी, उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ, नशे में थी, क्योंकि हमारे कुछ दूसरी तरफ के दोस्त उनको अंग्रेज़ी नहीं समझ आती और उनको उर्दू में बाकायदा सीरीज़ उर्दू में बताना पड़ता है कि इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है कि वो बंदा नशे की हालत, मदहोश था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी उस वक़्त, इंटॉक्सिकेट था। कहती है कि जी आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मैं जब बच्ची को असेस कर रही थी तो मैं नशे में थी। नाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश। अब नशा उतर गया है और अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन विद योर प्रेयर्स। अब मैं ठीक हूँ। तो जो पिछली बातें की गई थी जज साहब के साथ, जो की गई कोर्ट में, जो कुछ किया गया, जो रिपोर्ट बनाई गई, जो कुछ किया गया, पूरा एक प्रोसेस जिसको कोर्ट ने भी कह दिया कि इस रिपोर्ट को शामिल ना किया जाए, वो ख़त्म हो गया क्योंकि ख़ुद एतराफ़ किया कि मैं नशे में थी। तो नशे में जो शख्स हो उसकी बनाई गई रिपोर्ट के ऊपर मैं तो यकीन नहीं करता, जो करते हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक और पोस्ट आपके सामने, काइंडली डोंट आस्क मी फर्दर रिगार्डिंग, बच्ची का नाम लिखा हुआ है, इस केस के हवाले से मुझसे आइंदा ना पूछा जाए। आई हैव सबमिटेड माई रिपोर्ट, मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, एंड इट इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल, बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। खुद देख लें रिपोर्ट क्या जमा करवाई, वो हाई कोर्ट में तो जमा करवाई, सोशल मीडिया पे खूब वायरल करवाई, और अब कह रही हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। अभी आप स्विंग्स देखें, मूड के स्विंग्स, मतलब इस हवाले से मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे चल के चले आपके कहने पे मैं कर देता हूँ, लेकिन बहरहाल आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि भाई हमें तो पहले दिन समझ आ गई थी, अगर समझ नहीं आई थी तो उन लोगों को नहीं आई थी जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमने हर हाल में प्रोपेगेंडा करना है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि अगर सच भी सामने आएगा तो उसे हम झूठ ही कहेंगे, जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमने हर हाल में ये काम करना है जिसके हमें पैसे मिलते हैं या जिसका हमें कहा जाता है। आगे एक और चीज़, एक और पोस्ट डॉक्टर साहिबा की, क्यों ब्रीच किया मैंने ये सारा मामला, मैंने क्यों पोस्ट वायरल की, वजूहात, ब्रीचिंग confidentiality your responsibilities. There are some situation where you would need to break someone's confidence and pass on the information. कुछ ऐसी वजूहात जिनकी वजह से आप किसी का एतमाद तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? इफ़ द पर्सन इंटेंड्स टू हार्म themselves, अगर लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहें। इफ़ द पर्सन इज़ एट रिस्क ऑफ काजिंग हार्म टू अदर्स, अगर बंदे का ये खदशा हो कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ़ द इंडिविजुअल्स हेल्थ इज़ एट रिस्क, अगर इंडिविजुअल की हेल्थ रिस्क में हो तो आप जो भी उसकी कन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो लोगों को बता सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एन इंडिकेशन दैट ए सीरियस क्राइम हैज़ बीन और इट्स अबाउट टू बी कमिटेड, अगर ये ख़तरा हो या खदशा हो कि कोई घिनौना किस्म का जुर्म जो है वो हो सकता है या इसके कोई मामलात हो सकते हैं। इफ़ यू रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड अब्यूज़, अगर आपको बच्चे के साथ बदफेली, चाइल्ड अब्यूज़ किसी भी सूरत में नज़र आए, यू हैव अ ड्यूटी टू पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन वेदर और नॉट द चाइल्ड एग्रीज़, तो आपका ये हक़ बनता है, आप ये कर सकते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करें, जैसे उन्होंने वायरल की थी चीज़ें, चाहे इस मामले पे चाइल्ड एग्री करे या ना करे। ये है डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा, जिनके हवाले से वो लिखती हैं व्हेन टू ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी एज़ पर मेडिकल एथिक्स, ये है वो उनके मेडिकल एथिक्स। और आजकल ये अपने आप को फेसबुक के ऊपर हैशटैग यूज़ कर रही हैं ह्यूमन राइट्स का। ये जो है इंसानी हकूक़ की जंग लड़ रही हैं और लोगों को अपनी आखिरी जो पोस्ट मैंने इनकी देखी है उसमें कहा है कि लोग मुझे कॉल्स करके मेरे साथ इजहार हमदर्दी या इजहार यकजहती तो कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें कहती हूँ कि मेरे साथ चले तो मुझे कहते हैं कि नहीं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जो उनके अपने फेसबुक पर मौजूद है। मैं ख़ुद से नहीं कह रहा हूँ, आपको चाहे आप विज़िट कर लें, मैंने स्क्रीनशॉट बना लिए हैं ताकि कल को डिलीट भी हो जाए तो मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हों। मेरे पास ये मौजूद है स्क्रीनशॉट्स की सूरत में, आप भी देख लें। ये वो डॉक्टर साहिबा हैं जिनके ऊपर पूरा तकिया था, अब वही पत्ते जो है वो हवा देने लग गए हैं और उन्हीं लोगों ने वापस से यू टर्न लेना शुरू कर दिए। और अली काज़मी साहब और जिब्रान नासिर साहब ने जो पहले दिन मौक़िफ़ अख्तियार किया था इन डॉक्टर साहिबा के हवाले से कि जी ये खातून ठीक नहीं है, इनको ख़ुद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये इनका जो मूड स्विंग्स हैं वो अजीब व गरीब हैं, वो कभी क्या कुछ कहती हैं, कभी क्या कहती हैं। और ये आपने इनके फेसबुक से ही वाज़े हो गया कि कभी क्या कहती हैं, कभी क्या कहती हैं।
तो ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस केस में खुलकर सामने आती जा रही। फ़ैसला ना मैंने करना है, ना आपने करना है, ना उन दो भाइयों ने करना है, या जो परली तरफ बैठते हैं जो रात को पूरी एक अदालत लगाते हैं और उसमें झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों, पता भी होता है झूठ बोल रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। और फ़ैसला करना है जज साहब ने। जज साहब ने तो ये फ़ैसला कर दिया कि ये रिपोर्ट मैं शामिल नहीं करूँगा। उस दिन एक सहाफ़ी भाई की मैंने आपको वीडियो सुनाई थी, जो कराची में एक हैं, वो कह रहे थे कि जी पता नहीं क्यों सलाउद्दीन पंवर ने जो रिपोर्ट जो है इसकी शामिल नहीं की। भाई इस वजह से नहीं कि सलाउद्दीन पंवर साहब को अंग्रेज़ी भी आती है और उन्हें पढ़ी भी होगी और उन्हें इसके मूड स्विंग्स भी देखे होंगे। इस वजह से उनको अंदाज़ा हो गया था कि डॉक्टर साहिबा को ख़ुद इलाज की ज़रूरत है, आपको भी है, थोड़ा सा मतलब ट्रैक पे आने के लिए ना थोड़ा सा। वो इसलिए कि ये चीज़ें हकीकत होती हैं और ये चीज़ें जब सामने आए तो बंदे को खैर है, वो जब इंसान है भाई, आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन अगर मुझसे गलती हो तो मुझे उसको तस्लीम करके पशेमान होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है। अगर आप नहीं होते तो इसका मतलब है कि आपके कोई इलाज नहीं है फिर आपका। बहरहाल आज की वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऑर्डर आया था एक तफसीली, उसके ऊपर कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, अगली वीडियो करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।